एक गांव की सफलता की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक शांत और हरियाली से भरे गांव रामपुर की यह कहानी है। यह गांव खेतों, पक्के बच्चे रास्तों और मिट्टी के घरों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और आपसी सहयोग में विश्वास रखने वाले थे। यही गांव की असली ताकत थी। गांव का जीवन। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बुजुर्गों की चौपाल लगती थी। वहीं बच्चे सुबह स्कूल जाते और शाम को गिल्ली डंडा, कबड्डी या क्रिकेट खेलते। गांव में एक प्राथमिक स्कूल, एक पंचायत भवन और एक छोटा सा मंदिर था जहां हर सोमवार को भजन कीर्तन होता। गांव में बिजली कभी कभी ही आती, पर इससे लोगों की जिंदगी में कोई खास परेशानी नहीं होती थी। लोग सूरज के साथ उठते और सूर्यास्त के साथ सोने की तैयारी करते। हर घर के सामने तुलसी का पौधा होता और हर आंगन में गाय या भैंस बंधी होती। कहानी की शुरुआत। गांव में हरिराम चाचा नाम के एक बुजुर्ग थे। वो 75 साल के थे, पर आज भी तगड़े और स्वस्थ थे। वो अक्सर बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाते, जिसमें नैतिकता और संस्कार छिपे होते। एक दिन उन्होंने गांव के चौपाल में सबको एक अनोखी बात बताई। गांव की तरक्की सिर्फ खेती से नहीं होगी, हमें शिक्षा और व्यापार की ओर भी बढ़ना होगा। चाचा की बातें कुछ लोगों को मजाक लगी, पर कुछ युवाओं ने इसे गंभीरता से लिया। उनमें एक लड़का था, सोनू, जो 10वीं पास कर चुका था और आगे पढ़ना चाहता था। पर आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण वह शहर नहीं जा पा रहा था। बदलाव की शुरुआत। हरिराम चाचा ने सोनू को गांव में ही एक छोटा लाइब्रेरी खोलने की सलाह दी। उन्होंने अपनी पुरानी किताबें दान की और पंचायत से थोड़ी सी जगह दिलवा दी। धीरे धीरे गांव के बच्चे वहां आने लगे। सोनू खुद भी किताबें पढ़ने लगा और दूसरों को पढ़ाने लगा। इस पहल से गांव में एक नया माहौल बनने लगा। कुछ और पढ़े लिखे युवाओं ने सोनू का साथ दिया। उन्होंने बच्चों को गणित, हिंदी और विज्ञान की ट्यूशन देनी शुरू की। यह सब निशुल्क था। धीरे धीरे गांव के बच्चों के परिणाम सुधरने लगे और उन्हें जिला स्तर पर पहचान मिलने लगी। गांव की समस्या। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। गर्मियों में कुएं सूख जाते और हैंडपंप पानी देना बंद कर देते। महिलाएं दूर दराज के खेतों से पानी भरकर लाती। हरिराम चाचा ने पंचायत की बैठक में सुझाव दिया कि अगर हम मिलकर एक बड़ा तालाब खुदवाएं, तो यह समस्या हल हो सकती है। सभी लोगों ने मेहनत की, खुद फावड़े उठाए और 2 महीने की मेहनत के बाद गांव के पास एक सुंदर तालाब बन गया। अब बारिश का पानी जमा होता और गर्मियों में भी पानी उपलब्ध रहता। व्यापार की ओर कदम। अब गांव के कुछ नौजवानों ने मिलकर सब्जियों की जैविक खेती शुरू की और पास के शहर में बेचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर भी लेना शुरू किया। इससे गांव की आमदनी बढ़ने लगी और शहरों में रामपुर का नाम होने लगा। गांव का सम्मान। गांव की मेहनत और एकता को देखकर जिला अधिकारी ने गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया। गांव में पक्की सड़कें बनी, स्कूल को हाई स्कूल में बदला गया और एक स्वास्थ्य केंद्र भी खुला। हरिराम चाचा की आंखों में आंसू थे, पर यह खुशी के आंसू थे। उन्होंने जो सपना देखा था, वह अब साकार हो चुका था। सोनू अब गांव का शिक्षक बन चुका था और दूसरे गांवों में भी इस मॉडल को फैलाने का प्रयास कर रहा था। अंत में रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक गांव के लोग मिलकर सोचें और मेहनत करें, तो वे अपने भाग्य को खुद बदल सकते हैं। शिक्षा, एकता और मेहनत, यही है गांव की असली ताकत। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं जब भी नई कहानी अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।